हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि मुकेश अंबानी गौतम अडानी ने कोलैबोरेट किया फॉर पावर प्रोजेक्ट। मतलब ये दोनों जो मोटा भाई जो है गुजरात के, उन्होंने कोलैबोरेट किया पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो जाने जा क्या है, व्हाट हैज हैपन, क्या हुआ। ये सबसे पहला है कि सब कॉन्टिनेंट में जो दो वेल्थिएस्ट बिलियनियर हैं वो एक साथ आए। वर्ल्ड के रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, उन्होंने पावर सेक्टर में डील करी है। Ambani will pick up a monetary minority stake in a power unit of Adani. अंबानी ने एक स्टेक खरीदा है अडानी के पावर्स में। देयर अंबानी जी ने अडानी के पावर वाली स्टेक में कुछ माइनॉरिटी स्टेक्स लिए हैं। थर्सडे को ऐसा अनाउंस किया गया कंपनी के थ्रू। अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री विल परचेज 26% इन महान एनर्जन, जो अडानी की सब्सिडरी है, उनकी फुली ऑन, जो कि 50 करोड़ में खरीदी है। एंड 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो थैंक्स करता है इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को ब्रिंग करता है। जो दो कॉर्पोरेट बड़े मेगा पावर, जो बड़े पावर्स हैं, वो एक साथ आया फॉर एग्री अरेंजमेंट फॉर 20 ईयर के लिए। अडानी पावर सेट 1 यूनिट ऑफ द 600 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ मान थर्मल पावर प्लांट इन एमपी, जो डेजिग्नेट करता है कैप्टिव यूनिट इन लाइन मतलब विद रूल्स। मतलब वो 6000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो महान थर्मल पावर प्लांट है इनका मध्य प्रदेश में। वाई 26% स्टेक, सिर्फ 26% स्टेक ही क्यों? इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रूल्स, अवेल करने के लिए बेनिफिट ऑफ द रूल्स के, जो रिलायंस इंडस्ट्री है उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया है। बाय 26% स्टेक, जो कैप्टिव यूनिट है उसके अंदर लेने का एक इन्वेस्टमेंट करने का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो इस चीज़ का क्या यूज़ करेंगे। यूज़ द पावर सोर्स, जो उनको पावर सोर्स मिलेगी महाजन महान एनर्जन से, वो उसका क्या यूज़ करने वाला है, ये चीज़ उन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं की। बिजनेसेस ऑफ अंबानी एंड अडानी, अब हम डिस्कस करें अंबानीज और अडानीज के बिजनेस की तो बहुत ज़्यादा है। जो दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये गुजरात से हैं। ओवन मतलब हमेशा इनको कंसीडर किया जाता है कि राइवल्स एक दूसरे के लिए, इंडस्ट्री के कंपिटिटर्स हैं। और स्लगिंग करता है इट ऑन वेरियस लिस्ट, जैसे दोनों के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं। जैसे अंबानी के ऑयल, गैस, रिटेल, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज। अडानी फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पैनिंग पे, एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट्स पे, और आपका सीमेंट सेक्टर होता है, ये सब उन चीज़ों पे फोकस करता है। और जो अंबानी फोकस करता है वो ऑयल सेक्टर पे करता है, गैस सेक्टर पे करता है, आपका रिटेल सेक्टर पे करता है, आपका टेलीकॉम सेक्टर पे करता है, जितनी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उन सब पे उसका मेन फोकस रहता है। अडानी का फोकस दूसरी तरफ रखता है, वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे सी पोर्ट्स हो गए, आपके सीमेंट सेक्टर्स हो गए, उसमें इन्वॉल्व रहता है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इन डिफरेंट वेज, एक्सपेक्ट except in recent times is certain this in business like media, clean energy, data sensors. 2 years ago, a firm with connection of Ambani sold interest in news broadcast. मतलब जो अंबानी की सोल्ड इंटरेस्ट थी न्यूज ब्रॉडकास्ट में से, एनडीटीवी, उसको अडानी ने ले लिया था, मार्किंग द लेटेस्ट टू फर्स्ट बिग प्ले इन द मीडिया सेक्टर। उसने अपना मीडिया सेक्टर में फर्स्ट प्ले किया था। द डील हिट हिम अगेंस्ट अंबानी हु रन्स नेटवर्क 18, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मीडिया कंपनी। और जो अंबानी है वो नेटवर्क 18 करता है, इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया कंपनी है। जो दो इंडस्ट्रीज है वो प्लेज करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट को इन क्लीन एनर्जी। वो एम करता है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050, जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे बाय 2070। बट इन दोनों का मेन मिशन है कि 2050 तक हम नेट जीरो कार्बन करेंगे। जो अडानी है वो इंस्पायर करता है वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर को। बाय 2030 अडानी जी कहते हैं कि हम एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएंगे वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिन्यूएबल 2030 तक। वाइल जो रिलायंस है वो बिल्डिंग कर रहा है गीगा फैक्ट्रीज पे जामनगर में, इन गुजरात में, वन फॉर सोलर पैनल, बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स पे। अडानी भी वो बिल्ड कर रहा है गीगा फैक्ट्रीज फॉर सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइंस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। अब अंबानी हु टुक ओवर रिलायंस एनर्जी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड द कंपनी फाउंडर, उसकी उनकी नेटवर्थ है, अंबानी जी की नेटवर्थ है 117 बिलियन डॉलर, और वर्ल्ड में 11th नंबर पर रिचेस्ट पर्सन पर आता है, ऐसा फॉर्ब की लिस्ट में आया है। अब जो फर्स्ट जनरेशन है अडानी जी की, ये फर्स्ट जनरेशन चल रही है, उन्होंने स्टार्ट किया था कमोडिटी ट्रेडिंग से। उनकी वर्थ है 81 बिलियन डॉलर, जो कि वर्ल्ड में 17th रिचेस्ट पर्सन पे आता है। और ये भी अकॉर्डिंग टू फॉर्ब की जो लिस्ट आती है,
उसके अंदर आता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर किए ताकि वो लोग भी देखें। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए।